बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाजरीन, अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त जितनी भी सूरत हाल रही है और इस वक्त भी जो करंट सूरत हाल है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ बात करते रहें, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल करते रहें, तज्ज़िये भी चलते रहें और साथ साथ जो हकीकी तर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, हकीकत से करीब तर हकीकत पर मबनी बातें वो करें। अभी जो रीसेंट अपडेट जो हमने देखी जी, अमेरिका पूरी तरह से जा चुका है। पाकिस्तान इस वक्त जो है काफी हाईलाइट कह लीजिए, या पाकिस्तान का रोल बड़ा स्पेशल रहेगा, मजीद आगे रहेगा, किस हद तक हो सकता है, चाइना का क्या किरदार होगा, इंडिया क्या करने वाला है, बहुत सारे सवालिया निशान मौजूद है कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या करना होगा, भारत की तरफ से क्या किया जा सकता है, कोई रिएक्शन आएगा तो हमें किस तरह उसको काउंटर करना है। कुछ रिएक्शन हमें नजर भी आए बलूचिस्तान के अंदर। इसी के साथ साथ अमेरिका यहां से जाने के बाद काफी खुश दिखाई दे रहा है। शायद वो चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट है, लेकिन दिलों में तो उनके बहुत एक दर्दनाक हार कह लीजिए, ये एक दर्दनाक लम्हा कह लीजिए। बिकॉज 20 सालों के बाद एक जगह से जिस तरह वो गए हैं, आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी, शायद आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगी वीडियोस, किस तरह से वो जाते हैं। गो के वो एक अलग बहस मुबाइसे में पड़ जाएंगे हम कि उन्होंने एयरपोर्ट पे क्या किया, जेट्स के साथ क्या किया, कितनी लागत आएगी, कौन सी टीम आ रही है, उसमें बाद में मेहमानों के साथ बात करेंगे। लेकिन अमेरिका जा चुका है। जो बाइडेन साहब ये कहते हैं कि जी गैर मामूली कामयाबी है इस वक्त ये अमेरिका की। वो अलग बात है कि उन्होंने तकरीबन 2400 अमेरिकी फौजी जो है उनकी जानों का नजराना उन्होंने पेश किया, 23,000 तकरीबन जख्मी भी हुए। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि ये वाहिद अमेरिका ही ऐसा मुल्क है जो अपनी जानों पर खेलकर दूसरों की हिफाजत करने जाता है, दूसरों की मदद करने जाता है। अब इसमें तारीख क्या कहती है उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये उस तरफ से कुछ का है। अच्छा जी, उसी के साथ साथ जो दूसरा बहुत बड़ा इस वक्त जो एस्पेक्ट है जिस पे अपने मौजूद मेहमानों से मैं जानूंगा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन पंजशेर की जो इस वक्त सूरत हाल है। हर हफ्ते, बल्कि हर हफ्ते भी छोड़िए, हर रात के बाद कोई एक नई खबर हमें सुनने को मिलती थी, जिसमें यह सुनने को मिला कि जी बातचीत चल रही है, फिर कहा जी कि हमने उनके तालिबान को मार दिया, किसी ने कहा हमने चौकियों पे कब्जा कर लिया, आज लाशें भी निकल आई, फिर कहते हैं जी अभी भी बातचीत चल रही है। तो क्या बातचीत चल रही है? अबूरी हुकूमत भी बनने को है फिलहाल, जो जिस तरह की हुकूमत वो बनाना चाह रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल में अमेरिका के जाने के बाद वो हुकूमत बन सकती है। क्या माइंड में है इस वक्त तालिबान के? ये भी मेरा आज का सवाल होगा कि हुकूमत किस तरह की होगी, कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो हुकूमत में शराकतदार हो सकते हैं, किस किस सूबे को, किस किस कौम को नुमाइंदगी दी जाएगी। यह भी कहा गया है आज खास तौर पे कि खवातीन की भी एक बड़ी तादाद हुकूमत में होगी, गो कि उनके पास कोई बड़ा ओहदा नहीं होगा। तो इन तमाम तरह सूरत हाल को मैं बिल्कुल आज प्रोग्राम में शामिल करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ब्रेक लेना है। वापस आने के बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और लौटकर हम वापस आ चुके हैं। आज अफगानिस्तान के हवाले से बात करना बहुत नागुज़ीर हो चुका है। मैं सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान जो इस वक्त स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से कराची आमद हुई है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि जाना चाहिए आपको वीकेंड्स पे शो करते भी नजर आएंगे स्टार न्यूज़ की स्क्रीन पर। तो मैं इस बात की मुबारकबाद दूंगा, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जान अचकज़ई साहब बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, सियासी रहनुमा भी रह चुके हैं, काफ़ी कुछ हैं जान अचकज़ई साहब। पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम पे मधु कर चुका हूँ, तो आज इनसे जो बात करेंगे और मजीद मेहमान हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। जी बड़ी मेहरबानी आसिफ सर, बहुत शुक्रिया। और सर मुझे प्लीज ये बताइएगा कि अफगानिस्तान की इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, दो तरह की सिचुएशन में आपसे जो पहला जो मेरा सवाल होगा, एक अंदरूनी मामलात और एक तालिबान के बैरूनी मामलात। कौन कौन सा मुल्क तालिबान को तस्लीम कर सकता है, नहीं करेगा, पाबंदियां लग सकती हैं। अमेरिका जिस तरह से नाराज होकर गया है, गो के तालिबान ने कहा है कि हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं अमेरिका से। अंदरूनी मामलात और बैरूनी मामलात, तालिबान को आप बीच में कहां किस सूरत हाल में देख रहे हैं इस वक्त फंसा हुआ? देखिए, तालिबान इस वक्त एक बड़े चैलेंज से उनका सामना है। अंदरूनी तौर पे उन्होंने सूरत हाल को स्टेबल करना है, जिसका मतलब एक सियासी गवर्नमेंट बननी चाहिए। अभी तक पिछले तकरीबन 3-4 दिन से काबुल में कोई गवर्नमेंट नहीं है। इंतज़ामी लिहाज से उनको बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से जो मिलिटेंट्स जेलों से निकल आए हैं, जिसमें दाइश के लोग भी शामिल हैं, वो एक सिक्योरिटी ख़तरा उनको बन रहे हैं। अभी जो वाक़यात हुए काबुल एयरपोर्ट में, आपने देखा पूरे अफगानिस्तान में तकरीबन अमन था, लेकिन वहाँ पर वाक़यात हुए हैं जिसमें दाइश के लोग थे।
इसी तरह खारजा पॉलिसी की तरफ आपने इशारा किया, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तमाम हमसाया ममालिक जिसमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, रशिया और जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं बिलखसूस, उनको जो है अब इन्होंने डिलीवर करना है। उन्होंने जो वादे किए हैं, मिसाल पहला वादा उनका यही है कि दोहा में पिछले तकरीबन 2 साल से कहते आ रहे हैं कि जी हम अपनी सरजमीन को किसी हमसाये के खिलाफ नहीं होने देंगे। अब ये तो एक बयानिया है, अमली तौर पर क्या इनकी सलाहियत है? क्या वो उन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे जो इनकी नजरियाती भाई है, जो इनके पेटी के भाई है, जिन्होंने उनके साथ जंगें लड़ी हैं, जो उन्होंने गारों में मुश्किलात झेली हैं, जो उनके कजन्स हैं? मिसाल TTP की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को अगर मुतमईन करना है। मिसाल मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ बिलखसूस जो माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान में, ईरान के हवाले से जो खदशात हैं। इसी तरह जो चाइना के खदशात है, चाइना चाहता है जो ईरान के हवाले से अजीज साहब काफी अच्छा वैसे इस दफा मुहर्रम में हमने देखा कि बड़ा मेच्योर उनकी तरफ से रिएक्शन था। इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान ने काफी हद तक अपनी सोच में तब्दीली की है। वो तालिबान वाकई मजमूई तौर पर मैं कहूँगा नहीं है जो हमें 2000 से पहले नजर आए। बिलखसूस हमसाये ममालिक ईरान की तरफ आपने कहा, ईरान के साथ इनकी पिछले 2 साल में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हुई है। ईरान को लगा कि जो करज़ई हुकूमत या उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत वो अमेरिका की इमा पे ईरान को तंग करने जा रहा है, जिसका मतलब है कि जो ईरान के लिए अफगानिस्तान से पानी जा रहा है उनको ब्लॉक किया जा सके। ये इंडिया की मदद से अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने की, जिससे ईरान में बहुत तशवीश हुई, क्योंकि वो जिंदगी और मौत का मसला है। पूरे ईरान के जो सूबे हैं बिलखसूस सिस्तान, बलोचिस्तान, पानी हिलमंद से और हिरात से जाता है। और फिर जो शिया माइनॉरिटीज हैं उनके हवाले से जो तशवीश थी, तालिबान ने उनको बड़ा स्पेस दिया। और उनके जो अभी जो आपने देखा मजहबी आज़ादी को भी पर भी कोई खदगन नहीं आने दिया। तो जो उन्होंने वादे किए थे काफी हद तक ईरान के जो खदशात है उसको पूरा किया। अब अमेरिका के खदशात पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अमेरिका के तमाम तर फौजियों को जब इनखला हो रहा था तो उन्होंने खुद जाकर जहाज तक छोड़ा। तो अपनी, मेरे ख्याल में आपको लग रहा है कि तालिबान ने अपनी बात पूरी की है जो अमेरिका को खदशात से, उन्होंने कहा जी जो हमने नहीं नुकसान पहुंचाना तो हम नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। उस बात पर काबिले कुछ है? बड़ी दिलचस्प तब्दीली तालिबान की सोच में। उनकी जो सियासी लीडर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि वो अमेरिका के साथ इस तरह बराह रास्त इंगेज कर रहे हैं। उन्होंने तकरीबन पिछले 7-8 महीनों से कोई उन्होंने कार्रवाई के खिलाफ नहीं की थी, बल्कि जब दोहा एग्रीमेंट हुआ था तो उन्होंने लिख के दिया था कि हम आपके जो अड्डे उन पर कोई हमला नहीं करेंगे। लिहाजा पिछले तकरीबन 1 साल में कोई अमेरिकन शहरी तालिबान के हाथों हलाक नहीं हुआ। अभी आपने देखा जब ये हुकूमत छोड़ रहे थे तो यूं लग रहा था जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के लिए राह हमवार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हवाई जो बमबारी की उसमें भी मौसर नहीं थे, ड्रोन के जो हमले किए वो भी मौसर नहीं थे। और अफगान हुकूमत को लगा कि शायद अमेरिका अपने ग्रेटर नीड के लिए उनकी हुकूमत को जो है डिच कर रहा है और उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आपने 2 दिन पहले देखा CIA के चीफ ने मुल्ला बिरादर के साथ मुलाकात की काबुल में, और एक अमेरिकन वाशिंगटन पोस्ट का जो बयान आया कि हमें कहा गया कि आप काबुल में अगर, यानी अमेरिका को कहा गया कि अगर आप सिक्योरिटी काबुल की चाहते हैं तो हम अंदर दाखिल नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, हमें सिर्फ एयरपोर्ट दें, बाकी शहर आप टेक ओवर करें। ये बड़ी दिलचस्प कोऑर्डिनेशन है और ये तालिबान और अमेरिका के दरमियान। अब एक बड़ा मजे का मेरा सवाल, अभी ब्रिगेडियर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, ब्रिगेडियर इसहाक साहब भी, सैद साहब भी, उनसे भी मैं सवाल करूंगा आपसे। अभी मेरे पास वक्त है क्योंकि शायद ब्रेक तक आप हमारे साथ हैं। इतना बड़ा जो असलहा उनके हाथ लगा है अमेरिका का, उसमें हेलीकॉप्टर्स, लेटेस्ट गन मशीन्स और पता नहीं वो तमाम तर असला जो शायद वो आज से 50 साल बाद भी हासिल न कर पाते। पाकिस्तान के दिफाई बजट से भी ज्यादा असला उनके हाथ में इस वक्त लग गया है। हमने तो वीडियोस भी देखी हैं वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के उड़ने की, जो समझा जा रहा था आमतौर पर कि शायद अफगानिस्तान उड़ा ही नहीं पाएंगे ये हेलीकॉप्टर्स, जो एक हमारा बेसिक माइंडसेट बना हुआ है। सर आपको क्या लग रहा है कि इतना बड़ा असला अफगानिस्तान के इन तालिबान के पास होना कैसा है? देखिए, अफगानिस्तान बेसिकली एक मॉडर्न फौज को यानी उसकी जरूरत नहीं पड़ सकती। ये एक ऐसी ट्राइबल फेडरेशन है। वहां पे हर सेंचुरियों से वारलॉर्ड्स रहे हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनके बड़े लीडर्स, उनके साथ कबीले की सपोर्ट और उनके साथ बंदूक, ये उनके कल्चर का हिस्सा रहा है। तो अब ये जब अमेरिका ने कोशिश की कि एक मॉडर्न आर्मी खड़ी करे और अमेरिका की जो इमेज है उसके मुताबिक खड़ी करे, तो पाकिस्तान में बहुत सिक्योरिटी एनालिस्ट का ये ख्याल था कि ये अफगानिस्तान को मिसमैच करेगा। और हमने देखा जैसे ही तालिबान ने
हमला शुरू कर दिया तो उनका मोरल कोलैप्स हो गया और एकदम से पूरी अफगान जो फौज थी वो बिल्कुल मुंतशिर हो गई और अरबों डॉलर का जो खर्चा और ट्रेनिंग था अमेरिका का वो हवा में उड़ गया। लिहाजा यकीनन हमारे लिए तो भी ये तशवीश है कि अफगानिस्तान में अगर ये असला ब्लैक मार्केट में जाता है ये तालिबान के हाथ लग गया। एग्जैक्टली अगर ये ब्लैक मार्केट में तो हमारे पास वापस आएगा, क्योंकि माजी में देखा है कलाशनकोव कल्चर। लेकिन अब ब्लैक मार्केट में गया है तो भी तो अब वो बाढ़ लगा दी है, रास्ते बंद कर दिए हैं, तो आपको लग रहा है अभी भी नकलो हरकत जारी हो सकती है? देखिए नकलो हरकत बिल्कुल बाढ़ ने काफी इंप्रूवमेंट सूरत हाल को इंप्रूव किया है, लेकिन बाढ़ की लिमिटेशन है। अगर हम हर किलोमीटर पे हर आधे किलोमीटर पे अपने फौजियों को वहां पे खड़े करें, वहां पे पोस्ट बनाएं और इस तरह सर्वेलेंस करें जो इसराइल कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, तो शायद हम कहीं हद तक कामयाब होंगे। लेकिन अमेरिका भी मैक्सिको के साथ जो उनका बॉर्डर है कामयाब नहीं, हालांकि उन्होंने बाढ़ भी लगाया है, दीवार भी है, वहां पे सिक्योरिटी के लोग भी खड़े हैं और बहुत ही नजदीक है, उनके पास ड्रोन्स है, उनके पास कैमरे हैं। तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारा ये रहेगा कि जो नकल हरकत है वो जीरो नहीं हो सकती, एक प्लस ही आपको चाहिए कि वो बाढ़ को आप तोड़ के अंदर दाखिल हो। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। लिहाजा हमारी जो बाढ़ की फाइनल सिक्योरिटी वो अफगानिस्तान ही में होगी। अगर अफगानिस्तान में सूरत हाल स्टेबल है तो हम इस नकल हरकत को जीरो कर सकते हैं या हम लेस इसको थ्रेटनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा इंडिया पे बात कर लेते हैं। हमने देखा इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान के अंदर माजी में। हर कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे उनका कोई स्कूल या कोई डैम या कोई इस तरह का तरक्याती मंसूबा ना चल रहा हो। उनकी आर्मी को भी उन्होंने ट्रेन किया जो बाद में भाग गई, माजरत के साथ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर इसमें भी सच्चाई ही है कि वो इंडियंस ट्रेन कर रहे थे उनको। अभी सर ये बताइएगा कि इंडिया इस वक्त क्या सोच रहा होगा, किस माइंडसेट के साथ वो बदला लेना चाह रहा होगा, या आपको लग रहा है थक हार के अब चुप करके बैठ जाएगा? देखिए इंडिया ने सिर्फ ये नहीं किया था वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, डैम और जिस तरह तस्वीर किया जाता है। देखिए इंडिया ने अफगानिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट के तौर पे जो है वो यानी हासिल किया था, जिस तरह श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है। यानी अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी गवर्नमेंट और उसके बाद जो इससे पहले जो थे उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ये माना था कि इंडिया फर्स्ट होगा, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है ताल्लुकात में। लिहाजा ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब वो गवर्नमेंट नहीं रही, तालिबान को डिक्टेट करना मुमकिन है। तालिबान को मालूम है कि उनका जो है बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इनके लिए अब ये ऑप्शन था कि वो जो माजी के बकाया सियासतदान है उनके साथ खड़े हो जाएं, जिसमें वो भी उनकी हैसियत अब नहीं रही। करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला वो शायद काबुल में पता नहीं नजरबंद है या बहुत ही लिमिटेड उनका किरदार है। जो पंशेर वैली जिस तरह आपने इशारा किया उनके साथ भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, रशिया से लेके ईरान तक उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अमेरिका में CIA शायद उनको किसी हद तक सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी उनके साथ ये तवक्को कि वो मिलिट्रीली अफगानिस्तान को फिर टेक ओवर कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। लिहाजा वो ऐसा घोड़ा है जो मुर्दा घोड़ा है, जो इंडियन मफादात को सिक्योर नहीं कर सकता। लिहाजा इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान के शायद ताल्लुकात बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान में, असर और रसूख बढ़ेगा, लिहाजा क्यों ना तालिबान के साथ हम मजबूरी में एक कम्युनिकेशन ओपन करें। इसलिए उन्होंने इनको ये कम्युनिकेशन ओपन करना पड़ा। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया ने तकरीबन खो दिया। उनका जो चाबहार वाला प्रोजेक्ट था कि वो अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया में जिसे कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो ड्रीम दफन हो गया। सीपैक के ऊपर भी जिस तरह वो नजर रखना चाह रहे थे, एग्जैक्टली सीपैक। और फिर ईरान भी देखिए, ईरान ये पूरा खिता अफगानिस्तान, अगर ये चाइना के असर आता है, BRI जो प्रोजेक्ट है जो $1 ट्रिलियन की प्रोजेक्ट है, ईरान में 500 बिलियन की प्रोजेक्ट अमेरिका चाइना वहां पे लॉन्च करना चाहता है। चाबार भी उनके हाथ से निकल रहा है। अब चाबार के एक हिस्से पे ये लोग ऑपरेशनली बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि इंडिया की कैपेसिटी नहीं है जो चाइना की है, इसलिए जो रीजन के ममालिक हैं वो चाइना के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। और यही तालिबान के लिए भी तालिबान ने तो इन्वाइट किया था कि हमें उनकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और ये तालिबान इस वक्त वो तालिबान तो नहीं है जो जंग के हालात में थे और गारों में और पहाड़ों में छुपे हुए थे। अब तो इन्होंने 4 करोड़ आबादी की खुराक का बंदोबस्त करना है, उनको जो है लाइफ यानी एम्प्लॉयमेंट के मौके देने, तिजारत को आगे बढ़ाना है और एक गवर्नेंस इस्टेब्लिश करना है। तो इसको हमसाया ममालिक बिलखसूस जो बड़े ताकत हैं उनकी हिमायत के बगैर तो वो चल ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान का रोल कैसे देख रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि एक हुकूमत बने तालिबान की अफगानिस्तान में। आज ही उन्होंने बयान दिया, बल्कि रात को बात कर रहे थे शाहजेब खानजादा के शो में भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी पूरी सपोर्ट भी है जितनी हम सपोर्ट कर सकते हैं, और दुनिया ने भी पाकिस्तान को बड़ा कह लीजिए कि बड़ी उम्मीद से हमें देखा और हमने जितनी सपोर्ट की। आपने देखा खासतौर पे बहुत सारे शहरी भी यहाँ पर हैं और कुछ फैसला मौखर भी हुआ, कराची में भी आ रहे थे बहुत सारे लोग। सो
पाकिस्तान के रोल को आप कैसे देख रहे हैं सर इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, अगर सियासी हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है, देखो वो कंफ्यूज हैं, वो अभी भी वही टॉकिंग पॉइंट वही बात कर रहे हैं, जी हमारा कोई फेवरेट नहीं है। अब तालिबान एक मिलिट्री ताकत से बढ़ के उनके पास रियासत आ गई, हुकूमत आ गई, वो एक रियलिटी बन गए। अब आप किस तरह कह सकते हैं हमारा कोई फेवरेट नहीं, और कोई है ही नहीं। अब उनकी क्या हैसियत है जो उनको शिकस्त मिली है, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस पुराने टर्म्स में, चाहे वो दूसरे सियासतदान थे। अब दो बातें, किस तरह हुकूमत, क्या वो सिर्फ मल्टी एथनिक हो या मल्टी पॉलिटिको एथनिक हो, यानी वो जो प्रॉक्सीज थे अमेरिका के, इंडिया के, उनको अब हिस्सा देना लाजमी है या सिर्फ माइनॉरिटीज को हिस्सा देना। ये कंफ्यूजन है पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी में, ये क्लियर करना है। और ये बात भी काफी नहीं है कि अभी हमारा कोई फेवरेट नहीं, हमें सिग्नलिंग करनी चाहिए कि हम मल्टी एथनिक अफगानिस्तान के हक में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी हो रशीद दोस्तम उस कैबिनेट का हिस्सा हो, करज़ई उस, तालिबान ये नहीं होने देंगे और ना हम तालिबान को डिक्टेट कर सकते हैं। जी, मुझे ब्रिगेडियर इसहाक साहब ने ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने सर वक्त दिया। आज सर बात हो रही है अमरीकी इनखला के हवाले से। अमरीका चला गया सर, जो आपसे आई थिंक 2 हफ्ते कबल बात हुई थी इस हवाले से कि क्या होने वाला है, 31 तारीख करीब आ रही है, तो 30 को अमरीका तो गया। अब एक तो मुझे ये बताइएगा कि अमरीका के जाने के बाद की सूरत हाल क्या होगी अफगानिस्तान में, इंटरनली प्लस फॉरेन लेवल पे भी, एक्सटर्नली। दूसरा, जो इतना असला अफगानिस्तान में ये तालिबान के हाथ लग गया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, पाकिस्तान से भी कहा जा रहा है कि कहीं ज्यादा दिफाई बजट की एक ऐसा लेवल है, एक ऐसी अमाउंट है जो शायद पाकिस्तान भी से भी ज्यादा है डॉलर्स की मद में, और एडवांस जदीद असला है। तो सर उसका इस्तेमाल कैसा होगा तालिबान के हाथ में? दो चीजें आते सर, थैंक यू वेरी मच, और जाना अजीज को भी सलाम कीजिएगा। जी जी, जान अजीज साहब का सलाम बिल्कुल आपका पहुंच गया सर। जी, बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, अभी दो चीजें आपने, एक तो ये है कि पोस्ट यूएस अफगानिस्तान क्या देखते हैं हम पॉलिटिकली। ठीक है, पॉलिटिकली तो देखें, एक चीज बड़ी हो गई है जो खान साहब भी कह रहे थे, तालिबान एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर क्लियर होके सामने आ गए हैं। ठीक है, आज से महीना पहले हम उनको सिर्फ एक मिलिट्री एंटिटी के तौर पर देखते थे कुछ लोग, लेकिन मेरे फरवरी 2020 में जब उन्होंने अमेरिकन के साथ दोहा में, तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन ग्लोबली क्लियर हो गई थी कि वो एक पॉलिटिकल एंटिटी के लिए निगोशिएटेड और एक निगोशिएटेड एग्रीमेंट। तो एक चीज अफगानिस्तान के कैनवस पे आ गई है कि तालिबान आर पॉलिटिकल कम मिलिट्री फोर्स टू बी रेकन विद। राइट, ये हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दुनिया को भी करना पड़ेगा, दुनिया को करना पड़ेगा। देखिए कितनी कुछ चीज की बात है, उनकी विक्ट्री पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं है जो कि डेमोक्रेसी के अल्फाज में इस्तेमाल होती है। वो आए ठीक है बतौर वो कहते हैं पढ़ के आए हैं, कुछ जगह पे नेगोशिएटेड सेटलमेंट आए हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल फोर्स वो तब एक्सेप्टेबल होंगे ग्लोबली या रीजनली या इंटरनली अगर वहां पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम वो ऐसा लेकर आते हैं जिसमें ये थ्रू इलेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो फिर उनका जो इन्फ्लुएंस है या उनका जो नाम है या जो उनकी रिकग्निशन है वो मजीद बेहतर। ऐसा पॉसिबल लग रहा है आपको, इलेक्शंस का कुछ सिलसिला हो सकता है फिल वक्त? इमीडिएट तो नहीं सोचे ना, इमीडिएट देखिए आप ओवर मैं हमेशा कहता होता हूँ हम पाकिस्तानी बड़ी जल्दी में होते हैं। अच्छा, हम कहते हैं ओवरनाइट हो जाए, इमरान को भी हमने कहा था ओवरनाइट हमने तैयार कर ले, अभी भी हम कह रहे हैं जज्बाती कौम है ना सर हमारी, तो हम जरा जज्बातियात में आ जाते हैं, बह जाते हैं। चीज को थोड़ा सा हर चीज को वक्त देना पड़ता है। तालिबान ने 20 साल लगाए हैं, देखिए डिकेड्स की जंग के बाद उन्होंने आजादी हासिल की है। ऐसा ही अगर हम उनको ये आजादी कह रहे हैं, जो भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यूज हैं, बहरहाल उन्होंने 20 साल जंग के बाद अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। अब उनको यार 20 महीने तो दे दो ना, ताकि वो कम से कम कुछ चीजों को सीधा कर सकें। हम ये ग्रांट नहीं करते होते, हम कहते हैं यार क्यों धमाका ISIS ने एयरपोर्ट पे कर दिया, तालिबान के कंट्रोल में है सब कुछ। नहीं, देखें समझने की कोशिश करें, इस वक्त वो एक उनके लिए भी एक सरप्राइज है
ठीक है। तालिबान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था इतनी जल्दी पूरे अफगानिस्तान पे सोचा उन्होंने भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमारा कंट्रोल हो जाएगा अफगानिस्तान। ये हकीकत है। तालिबान के Very अपने रैंक्स में ये डिस्कशन होती है कि यार ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। वेरी ट्रू। ठीक है, तो पॉलिटिकल के लिए देखिए उनकी डिस्कशन हो रही है। उन्होंने 2 दिन 3 दिन, मैं फ्राइडे देख रहा हूँ, जुमे का दिन देख रहा हूँ कि वो जी। कोई अनाउंसमेंट करेंगे किसी किस्म की पॉलिटिकल जुम्मे को आपको लग रहा है announcement अरेंजमेंट्स की, ठीक है। अरेंजमेंट की के आल्दो आज कुछ नाम चल रहे थे कि जी फलाना सदर होगा, फलाना वजीर आजम होगा, सब वही बातें वो बाद में पता चलेगी। ठीक है। मैं इसलिए इंतजार 2 दिन करता का हूँ। उन्होंने वक्त दिया है। बिल्कुल। 2 दिन तो मुझे जुम्मा कल जुम्मा से लग ये रहा है है, चाह रही थी ठीक कि फ्राइडे इज द डे, बिकॉज वो रिलीजियस ग्रुप है एक ठीक है। जो कि बड़ा डेडिकेटेड है हाँ, और आज से नहीं 78 79 से है। हाँ, तो वो एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है। उस अनाउंसमेंट के बाद मुझे और जाना तकदीर साहब को समझने में बहुत आसानी होगी कि आने वाले दिन किस तरह के होंगे। ठीक आपकी होगा। एनालिसिस इजी हो जाती है स्टेप्स से बातें। पिछले 15 से 20 दिन 15 दिनों में 16 दिनों में कोई पॉलिटिकल स्टेप नहीं लिया गया सिवाय चंद एक अपॉइंटमेंट अनाउंस हुई है। ठीक है, उस पर भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है कुछ जगहों पर कि जी ये पाकिस्तान की जेलों में रहे, पाकिस्तान ने उनके साथ ये किया था, वो भूले नहीं है। बहरहाल देखें, चीजों को भूलना पड़ता है। और कैसे भूलना पड़ता है? तालिबान ने अपने साथ ज्यादती को कैसे भूला? उन्होंने जब काबुल पे कब्जा किया तो उन्होंने कहा आम माफी का ऐलान किया। बिल्कुल, उन्होंने भी बहुत बदला, हमें भी बदलना चाहिए। ये समझने की चीजें होती हैं जो कि आपको डिक्टेट करती है। दूसरी आपने बात की वेपन्स की। अफगानिस्तान वेपन से भरा पड़ा है। ठीक है। इतना बड़ा पड़ा है, मैंने पिछली बार आपसे बात की। इतना लेटेस्ट वेपन होगा जो उनके पास पहले से था? हम बड़े लेटेस्ट वेपन्स की ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से पता नहीं, मैं उसने लिस्ट पढ़ रहा था तो आधे नाम तो मैंने सुने भी नहीं थे। इतना जदीद असला उनके पास जो उनके हाथ में। सोफिस्टिकेटेड वेपन जो कि आपका हाई ग्रेड वेपन है, हाई ग्रेड वेपन वो उनके पास फर्स्ट टाइम आएगा। एग्जैक्टली, ये हकीकत है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहली बार अफगानिस्तान में हाई ग्रेड आया था तो वो स्टिंगर आया था। ठीक है, 90s में, हाँ, लेट 80s में, नॉट 90s, लेट 80s में आया था। ठीक है, उसके बाद तालिबान के पास कोई ऐसा, वो अपने दौर में उनके पास थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर थे, कोई एक आध जहाज था, उड़ाते होते थे। ये हवाई चप्पल पहन के जहाज उड़ाया। सर, हवाई चप्पल पहन के आप जहाज उड़ाने की बात करें, ब्लैक हॉक उड़ा लिया उन्होंने। वो तो कह रहे थे उड़ा ही नहीं पाएंगे ये, तो ये कैसे हुआ? आप कौन उड़ा? देखिए ये बहुत दुनिया हैरान है सर, जानना चाहिए आगे। अच्छा, आगे बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइजेज आएंगी। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइजेज हैं। अच्छा, चले जो मेरे और आपकी समझ से बाहर की होती है चीजें। आप उनकी अंग्रेजी देखें ना यार, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट के साथ वो यंगस्टर उनकी बात करता है। इंग्लिश नो डाउट बड़ा बड़ा कमबैक है। आप हम क्यों उनको वो समझ, मैंने तो आज से साल पहले ये कहना हमको शुरू कर दिया कि ये वो तालिब नहीं है जो आपने 90s में देखा था। ये अच्छा, यही जान अचकज़ई साहब ने भी यही बात की थी कि ये वो वाले लोग नहीं है जो पहले गए थे। अब ये समझने की कोशिश करें। इसमें बड़ा दो तीन सरप्राइज चीजें है। इनकी बिल्कुल एंगेज हुए, जी, डिप्लोमेटिक हुए, ग्लोबली एंगेज हुए। कौन सा मुल्क है जिसमें जाकर उन्होंने बातचीत नहीं की? अच्छा, कमिंग बैक टू वेपन, जी, इसको कंप्लीट कीजिएगा फिर, बल्कि मैं ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब को भी शामिल कर लूं गुफ्तगू में ताकि वो भी हमारे साथ रहें। जी प्लीज। जी, ब्रिगेडियर साहब, बल्कि जब हमारी उनसे बात हुई तो पूछ भी रहे थे कि खटक साहब भी हमारे साथ होंगे नहीं होंगे। जी, सो ब्रिगेडियर साहब सर, जी, सैयद नजीर साहब सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ जान अचकज़ई साहब मौजूद हैं, स्टार न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और साथ तजियाकार भी हैं। आपके दोस्त ब्रिगेडियर इसहाक अहमद खटक साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था। हमारे दोस्त हैं, दोनों को बहुत सलाम। अच्छा, दोनों को सलाम, दोनों आपके दोस्त हैं, बिल्कुल आपका सलाम पहुंच गया। ब्रिगेडियर साहब, पहले मैं आपसे सवाल ले लूं। मैं अभी तो बात कर रहा था बाकी मेहमानों से, आपने भी ज्वाइन किया तो थोड़ा वक्त मैं आपको देना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका चला गया, लास्ट टाइम जब आपसे भी बात हुई थी, मेरे ख्याल में कोई 1 हफ्ते कबल आपसे बात हुई थी, तो उस वक्त अभी 31 तारीख बहुत दूर थी, हम बड़े परेशान थे। आपने भी कहा था कि ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कितने लोग निकाल पाएंगे। पीआईए भी उस वक्त परवाजें जारी थी, पूरा सिलसिला था। कुछ मोहलत भी मांगी थी बरतानिया ने कि कुछ वक्त और दे दें। तालिबान ने कहा बिल्कुल नहीं, 31 इज द लास्ट डेट, डन, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद फर्क ये देखा हमने कि ये तो बजिद रहे, इन्होंने कहा हुकूमत ही नहीं बनाएंगे जब तक अमेरिका जाएगा नहीं। हमले भी हुए, धमाके भी हुए, उसके बावजूद अमेरिका ने 1 रात कबल ही अफगानिस्तान खाली कर दिया।
एक तो इस पे बात कीजिएगा कि क्या डर गए अफगानिस्तान से, सॉरी अफगानिस्तान में तालिबान से, या दुनिया की बातों में अब नहीं मजीद वो आना चाहते थे खबरों में कि जी अभी भी 31 के बाद डिले कर दिया तो अमेरिका पे शायद कोई बैकलैश आ जाता। प्लस दूसरा ये बताइएगा कि पंजशीर में जो सूरत हाल है उसके ऊपर सर इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन के हवाले से मैं आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अमेरिका के विड्रॉल का ताल्लुक है तो वो तो डिस्पाइन था कि उन्होंने जाना है, लेकिन ये है कि वो जिस तरीके से जा रहे थे, मेरे ख्याल में जब उन्होंने इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया तो उससे तालिबान में भी और इसके अलावा अफगान अवाम में भी और इसके अलावा पूरे अक्रॉस द बोर्ड कोई तालिबान के फेवर में या खिलाफ है, अमेरिका के इस अमल से बहुत ज्यादा नाराज है और वो समझते हैं कि अमेरिका ने अपना असली चेहरा हमें दिखा दिया है। ये जो कुछ उन्होंने इक्विपमेंट के साथ किया है, एयरपोर्ट तोड़ा, वो तमाम तर चीजें। अच्छा ठीक ने किया था और उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर जिस तरीके चीजों को तोड़ा और जिस तरीके से, और वो बड़ा करोड़ों में खर्चा बताया जा रहा है। बात ये थी कि जब उनके CIA चीफ बन की यहाँ पर इनसे मुलाकात हुई थी खुफिया, तो उसमें उन्होंने मुतालिबा किया था कि हमारे फौजियों को आपने एयरपोर्ट तक सेफ एग्जिट देना है, पैसेज देना है। ठीक है। और उसके लिए उन्होंने एक और गेट खुफिया तौर पर दीवार को तोड़कर बनाया और उसके जरिए उनको दाखिल कराया गया तालिबान के जरिए, ताकि वो आखिरी परवाज मतलब कि बढ़ सके। और ऐसा हुआ भी, मतलब तालिबान अपनी बात पे कायम रहे, ऐसा हो गया, सब हो गया, ठीक हो गया। और तीसरी बात ये थी कि अमेरिका इसलिए एक रात पहले चला गया कि वो खाइफ था कि ऐसा न हो आखिरी वक्त पर हमारे कोई टेक्निकल रीजन की वजह से कुछ पीछे न रह जाए या कोई और हादसा न हो जाए जिसकी वजह से हम बर वक्त इनखला नहीं कर सकेंगे। ऐसा न हो ये लोग यहाँ पर फंस जाए और फिर हमारे लिए एक होस्टेज का या कोई और एक सेफ डिसीजन लिया। ठीक है, जी जी, तो ये रीजन थे। ठीक है, अब जरा पंजशीर का बताइएगा जरा। जी, और पंजशीर का ये है कि देख लो अफगानिस्तान में अब 34 जो उनके अमारात थे, नहीं 34 अमारात थे, उनमें से एक अमारत जो है वो पंजशीर का है। और उसमें जो पंजशीर वैली है वो रिस्ट्रिक्टेड है दो माउंटेन्स के दरमियान, जो जिनके दरमियान पंजशीर रिवर है। उनका जो पुली खुमरी है उधर से उनका रास्ता एंट्री का और दूसरा मशरिक की जानिब से उनका रास्ता। अब वो पंजशीर नहीं है जो इसको हम अक्सर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, जो उनके वालिद अहमद शाह मसूद के जमाने में था। अच्छा। तो वो 7 रियासत में भी उनके साथ थी। इसके अलावा जो पंजशीरीज थे, इसके अलावा उज़्बेक ताजिक भी उनके साथ थे और ताजिकिस्तान के रास्ते भी खुले हुए थे। ठीक है। फिर ईरान, इंडिया और इन सब का सपोर्ट भी उनके साथ था। अब वो सब नहीं रहा। वो सिर्फ एक दर्रे तक महदूद रह गए। अगर उनको सिर्फ आसमान मुहासरा भी कर ले तो वो चंद दिन रह सकेंगे, उसके अलावा उनके पास सहारा नहीं है। ये तो बड़ा क्रिटिकल हो सकता है उनके लिए। उनके लिए क्रिटिकल हो सकता है। और दूसरी बात, तालिबान अगर अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं या उनको नाटो को जेर कर सकते हैं और उनका कदबा लगा सकते हैं इन द ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर, तो मेरे ख्याल में अहमद मसूद जो है भी बच्चा है। अच्छा। उसके पास सिर्फ अमरुल्लाह सालेह है जो कि वो दावा कर रहा है कि मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अशरफ गनी चला गया, वो कह रहे मैं हुकूमत बिल्कुल बरकरार रखूंगा। हुकूमत मेरी है। तो उसके पीछे भी कोई नहीं। और अब अफगान अवाम जो है और इनम अमेरिका जो है अपने जो हाथ साफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग थे इस डिबेकल के, और जिस तरीके से हमारे फौजें कोलैप्स कर गई, जिस तरीके से वो भागा और फिर यहाँ पर डॉलर वगैरह और वो भी साथ ले गए, तो अब उन लोगों की कोई से या उनकी जो अवाम में पजीराई कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर बाल है। इस वो कहते हैं इस कड़ी में अभी वो बाल इंडिया की तरफ से आ सकता है और किसी और तरफ से आ सकता है, क्योंकि सबसे जो सबसे ज्यादा रेड थे और जो एम्बेरस थे वो इंडिया है। ठीक है, इंडिया बिल्कुल ऐसा ही। इस पे बिल्कुल सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जान अचकज़ी साहब की तरफ मैं दोबारा बढ़ूंगा। अच्छा जान अचकज़ी साहब, ये खैर बातें सारी हो गई, मुझे जरा पाकिस्तान के रोल के हवाले से मजीद बात करनी है, बिकॉज हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारे पड़ोस में सब कुछ हो रहा है। CPEC जो पाकिस्तान की शायद तकदीर बदल सकता है, जो हम सुनते हुए आ रहे हैं सालों से,
वो भी कहीं ना कहीं एट स्टेक है। तालिबान का हमारे साथ रवैया क्या होगा, हमारा उनके साथ क्या होगा। फिर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है पाकिस्तान में रहने वाला, और बहुत सारे जो मुफक्किरीन है वो भी शायद ये सोच रखते हैं कि हमें तालिबान के साथ ताल्लुकात तब अच्छे करने चाहिए जब वो टीटीपी और तब उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। हमारे जितने जवान शहीद हुए, जितने शहरी शहीद हुए, उनके खिलाफ कोई एक्शन कुछ नजर आए हमें कि वो वाकई हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, दोबारा वैसा रिपीट नहीं होगा, पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, इसका अमली कुछ सिलसिला होता नजर आए। आपको क्या लग रहा है सर, क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें जज्बात में नहीं आना चाहिए। जो तालिबान की बनने वाली हुकूमत है वो ज़्यादा ओपन होगी, इंगेजिंग होगी, वो पाकिस्तान के मफादात के हवाले से हम डिप्लोमेटिकली उनको बेहतर तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, जो कंपेयर टू जो गवर्नमेंट पहले काबुल में थी, जो इंडियन प्रॉक्सी थी, जो अमेरिकन प्रॉक्सी थी, जिन्होंने अमली तौर पे पूरे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दिया। और जो जंग कंधार से और नंगरहार से जिस तरह कुनड़ से लड़ी गई, हमारे हज़ारों लोग जवान आम लोग शहीद हुए। लिहाजा एक बात तो ये कि हमें एक बैलेंस तरीके से तालिबान को देखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीटीपी पे हमारे उनके साथ दो राय नहीं हो सकती। उसके लिए हमें अपनी तरफ पे उनको इंगेज करना है, और हमने अपनी भी स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगर तालिबान के साथ हम एक पेज पे नहीं आते तो हम काइनेटिकली क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि तालिबान एक हकीकत है, वो हमारे हमसाये हैं, उनके पास अब रियासत है, हुकूमत है, वो अब वो तालिबान नहीं रहे जिनकी शायद हमें ज़रूरत थी माजी में, या हम उनकी ज़रूरत और मजबूरी थे। अब उनके पास चॉइसेस बढ़ गए, लिहाजा हमें ना अब इस हवाले से जो अमेरिका का प्रेशर है या पाकिस्तान में जो लेफ्ट है उनका प्रेशर है, उनको नहीं सुनना है। हमने डिप्लोमेटिकली इनको इंगेज करना है बिहाइंड द सीन। जिस तरह आप चाइना के साथ अपने इख्तलाफात को या अपने जो भी डाइवर्जेंसीज हैं हल करते हैं, इसी तरह हमें तालिबान के साथ करना है। लिहाजा इंगेजमेंट, डिप्लोमेसी, मोर डिप्लोमेसी। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। ब्रिगेडियर साख साहब, सर इसी सवाल के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये। देखिए, तालिबान से हमारी वही वाली एक आदत है, हम बहुत जल्दी चीजों को एक्सपेक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। मसलन परसों पिछले हफ्ते जो हमारे एक छोटा सा वाकया हुआ जिसमें कुनड़ के पास से कुछ लोगों ने, कुनड़ थी या आई डोंट नो, मोमन की तरफ से, नहीं सॉरी, बाजवाड़ की तरफ से कुछ क्रॉसिंग हुई जिसमें हमारे 2 सोल्जर शहीद हुए। तो एकदम से ये शोर मच गया कि ये टीटीपी उधर से क्रॉस कर रही है, तालिबान क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार, तालिबान ने अभी तक तो काबुल पूरी तरह नहीं संभाला हुआ, इसलिए कि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ना उन्होंने हुकूमत अनाउंस की है, और आप कहते हैं पूरे का पूरा वो संभाले। मैंने कहा अमेरिका 20 साल रहा है, ये बॉर्डर को वो संभाल सका है, नहीं संभाल सका। तो एक्सपेक्टेशंस वो रखिए जो रीजनेबल और डूएबल हों। मसलन उन्होंने बड़ा क्लियरली एक चीज कह दी है कि उनकी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, कह तो उन्होंने दिया है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं, आपने देखा, खुद भी देखा होगा डिजिटल सोशल मीडिया। हाँ देखिए, वो तो आते हैं चीज। हमारे यहाँ लोगों को ना शौक बड़ा है मशहूर होने का, ठीक है, और मशहूरी के लिए वो ऐसा इशू उठाते हैं इसको। अच्छी बात की है, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब रीजनेबल क्या है? रीजनेबल ये है कि उन्होंने कहा है ये बात, ठीक है, जब वो हुकूमत में आते हैं, थोड़े से स्टेबल होते हैं, उस वक्त आप उनको कहें कि आपने टीटीपी को पहला स्टेप मांगे ना, स्टेप वाइज पहला कदम रखें, पहली सीढ़ी से 8वीं सीढ़ी पे छलांग ना लगाएं, पहली सीढ़ी पे ये उनको कहें कि भाई साहब, आपने हमसे वादा किया था कि आप अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं सारे जो आपकी जमीन इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। अब आप बताएं इनके खिलाफ आप क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए। लेट्स मेक अ जॉइंट स्ट्रेटजी टू हैंडल टीटीपी थ्रू अफगान गवर्नमेंट, व्हिचएवर तालिबान आते हैं, जो भी ब्रॉड बेस्ड आती है, उनके साथ मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाएं, अमेरिका को भी शामिल करें ताकि ड्रोन श्रोन मारना हो तो वो भी मार दिया करें, ठीक है, ताकि ये ड्रोन वाला सिलसिला अभी भी रहेगा। वैसे आपको क्या लग रहा है, ऑन डिमांड? मैं वो कहता होता हूँ, अमेरिका सुपर पावर है एंड सुपर पावर इज एवरीबॉडीज नेबर। सुपर पावर इज एवरीबॉडीज नेबर, वेरी गुड। हाँ ठीक है, वो कभी भी उनकी आमद का सिलसिला रहेगा, पता नहीं चलता। अभी भी देखें ना जी, वो उठा के ले आते हैं और मार देता है। अभी कल परसों भी तो उसने ड्रोन चलाए ना उधर, उनकी दाइश के ऊपर मारे ना उनके लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्टेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, वो एक बदमस्त हाथी है अमेरिका, और जब हाथी बदमाश हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। खैर फिलहाल तो हम लोग बयानात तो उनके बड़े खुशी वाले आ रहे हैं कि जी हम बड़े खुश हैं, हमने जीत हासिल कर ली और ये कर लिया और वो कर लिया। जो बाइडेन साहब, अगर हम उस एंगल से थोड़ा सा इसको देखें ना,
तो देखिए 20 साल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? अमेरिका का। नहीं 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 नहीं, नहीं, इसमें मेरे ख्याल में एक, हाँ, अच्छा, मैं नहीं कहता। हाँ। अफगान का सबसे ज्यादा नुकसान उनका तो सर है ही ना, मैं तो बैरूनी देखिए, मुल्क की किसी की बात कर रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा तो फिर देखिए वो तो अफगानिस्तान के aggressor था बाद तो ना। अमेरिका का ही। हाँ जी, हाँ अमेरिका एग्रेसर का था ना। हाँ बिल्कुल, उसने अपने बिल्कुल, कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव किए, ठीक है। मसलन उसने अलकायदा खत्म की उनके हाँ, हिसाब से, हाँ, अलकायदा, उसने चाइना को कटेल किया 20 साल के लिए, उसने रशिया को कंट्रोल किया 20 साल के लिए, 20 उसने साल के लिए इंडिया को, कंट्रोल में रखा सब, हाँ, बिल्कुल एग्री। उसने इंडिया को चौधरी बनाया 20 साल के लिए, उसने ठीक है, ईरान के ऊपर, ठीक हो पाकिस्तान गया, के ऊपर नजर रखी ठीक है। 20 साल। तो ये तो उनके ऑब्जेक्टिव हो गए ना। हाँ, ठीक कुछ है। नहीं अचीव किए उन्होंने, बिल्कुल नहीं अचीव किए। सर 10 सेकंड, तो 10 ठीक है, सेकंड प्लीज, बात हाँ, कंप्लीट कीजिएगा, जी प्रोग्राम वाइंड अप करना है जी मुझे। अच्छा ठीक है, मैं जी, थैंक यू, जी सर, हाँ। ब्रिगेडियर साहब, सर ब्रिगेडियर सैद साहब, सर आप जाते जाते इस पे क्या कहेंगे सर? सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास है। देख लो, हाँ, तालिबान की बड़ी क्लियर पॉलिसी है, अगर उसके खिलाफ दाइश लड़ता है हाँ, या उनकी बात टीटीपी नहीं मानती, तो मेरे ख्याल में तालिबान के साथ सबसे बड़ा अच्छा इलाज ऐसे लोगों का है, अमेरिका का कर सकता है, नाटो का कर सकता है। तो फिर उनके सामने ये दाइश क्या चीज है या टीटीपी क्या चीज हम है, भी तो बस, उनकी बात नहीं मानेंगे। हाँ ठीक है, या तो वो रिफ्यूजी होकर उधर जी रहेंगे, जी, या वो जो मतलब ये हथियार डाल दे। हाँ, और दूसरी बात ये कि तालिबान ने पहले 96 में भी प्रूव किया था कि डीवेपनाइजेशन उनका पहला हदफ होता है। जी, तो सबसे पहले इनको गैर मुसल्लह करेंगे, ठीक है, फिर उन मुल्कों को चॉइस देंगे इनको वापस लेना है या अच्छा, इनको माफी देना है, तो फिर उसके बाद वो सिलसिला चलेगा। ठीक है, इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल, नहीं होगा कि हमारे कुछ लोग लिबरल्स और कुछ लोग आपके टीवी एंकर्स वगैरह भी कहते हैं कि नहीं भाई ये जल्दी से बता दिए आप क्या करेंगे। हाँ भाई ठीक है, उनकी ठीक है, हुकूमत बनी नहीं, थोड़ा सब्र ठीक है, कर लो, ठीक है थोड़ा संदेह सर, होकर बिल्कुल काम। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सर 10 सेकंड, जान नचकी साहब स्टूडियो में मौजूद है, कह रहे हैं 10 सेकंड मुझे चाहिए। जी सिर्फ जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस की पॉलिसी है कि नो फेवरेट्स, ये अब गैर मौसर हो चुका है। तालिबान को एक जंगी मशीन से अमन का बाख्ता बनाने के लिए वक्त दरकार है। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे टेबल पे होना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। इस पे बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे प्रोग्राम्स में। आज के लिए इतना ही, बिकॉज वक्त की किल्लत है। जान रखिए भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और आपको फिर एक दफा स्टार न्यूज पे वेलकम कहेंगे। आपके प्रोग्राम का भी आगाज हो चुका है, बहुत जल्द नाजरीन आप लाइव विद जान अचक से देख सकेंगे ऑन वीकेंड्स। उसके प्रोमोज आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। इसहाक साहब सर बहुत शुक्रिया, सैयद साहब सर बहुत शुक्रिया, मौजूद मेहमान है हमारे, और अक्सर आप हमें ज्वाइन करते रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टार न्यूज देखते रहिए। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।